बाढ़ के बचावना और सूखे में बचावना। तो और और कौन-कौन सा रीज़न्स है कि ये जलतारा का जो एरिया ट्रीटमेंट है, दूसरे ट्रीटमेंट से अच्छा दिखता है आपको? आपके एक्सपीरियंस से? एकदम बराबर। क्योंकि मनु जी मैंने रिवर रेजुनेशन पे काम किया है, डिसिल्टिंग पे काम किया है, वाटरशेड मैनेजमेंट में काम किया है। वाटरशेड मैनेजमेंट तो 18 ट्रीटमेंट होती है, टॉप से लेके बॉटम तक सीसीटी होती है, डीप सीसीटी होती है, गैबियन स्ट्रक्चर के बांध होते हैं, उसमें रिवर रेजुनेशन होता है, कंपार्टमेंट बंडिंग होती है। लेकिन इसको मर्यादा है। अगर हम इसमें एक नदी का पुनरुज्जीवन कर सकते हैं, उसको टाइम लगता है, एक सीजन का पैसा बहुत लगता है और एरिया में कम बेनिफिट होता है। लेकिन जब इसके हुँ, हुँ। तुलना में मैंने जलतारा ये एरिया ट्रीटमेंट का काम किया, तो देखो मनु जी, हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब हमने 4 पायलट विलेज में ये प्रोजेक्ट किया, यस, जिसमें पड़सखेड़ा, मेसखेड़ा, 100%। झाटखेड़ा, पिंपरखेड़ा। लगभग इसमें 2000 एकड़ पे हमने 1600 साढ़े 1600 जलतारा पीट बनाए। कितने महीने में? 2 महीने में। 2 महीने में जेसीबी के यस। माध्यम से हमने ये बनाए कि जहां पर हम सोच नहीं सकते कि 4 गांव 2 महीने में हम करेंगे। और उसका बेनिफिट हुँ, इतना हुँ। जबरदस्त आ गया कि एक बारिश के सीजन में 50% वाटर लेवल बढ़ी, 2 बारिश के सीजन में 100% वाटर लेवल बढ़ी और वो गांव पूरी तरह से पानीदार बना, सब यस। पानी की समस्याएं खत्म हो गई। फिर हमने अगले साल 50 गांव में 27,000 जलतारा के पीट किए। कितने महीने में किए? 2 महीने में। मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मई यस, जेसीबी मशीन बढ़ा है। यस। 50 गांव में लगभग हमने 75,000 एकड़ पे ये काम किया। दूसरे साल 2022 में हमने लगभग 84 विलेज में काम किया, लगभग 30,000 जलतारा की पीट बनाए। तो ये एरिया ट्रीटमेंट है, अत्यंत सरल है, अत्यंत सिंपल है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं थोड़ी तुलना आपको बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल एक गांव है, उस गांव में एक नदी है, उसका हमको रेजुनेशन करना है, उसको पुनरुज्जीवित हुँ, करना हुँ। है। वो नदी जिस किसान के खेत से जा रही है, वो किसान खुश होते हैं क्योंकि उनको लगता है पानी रुकेगा और मेरे कुएं को पर्कुलेशन होके पानी आएगा। यस, लेकिन उस गांव में अगर 5 किलोमीटर बाहर किसी किसान का खेत है, तो वो सोचता है मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नदी का पर्कुलेशन यस। 500 मीटर के ज्यादा नहीं होता है। लेकिन उसके तुलना में हुँ, हुँ, जलतारा हुँ, हुँ। ये एरिया ट्रीटमेंट है। उस गांव में जितने किसान हैं और जितना एकड़ एरिया है, हर किसान के 1 एकड़ में हम जलतारा का शोष पीट बना के देते हैं और वो बन ही बनता है। सकता है। किसान को ये यस, लगता है कि मेरे खेत में अगर किस किसान को 10 एकड़ है, 10 जलतारा के पीट बनेंगे, मेरे खेत के और मेरे एरिया का एक बूंद भी वाटर बाहर जाएगा नहीं। उसी बाहर नहीं वाटर जाएगा। लेवल में या ग्राउंड में वो रुकेगा, उसके कुएं रिचार्ज होते हैं, बोरवेल रिचार्ज होते हैं और वाटर लेवल बढ़ती है। इतना सिंपल है कि इसकी सरलता इतनी है कि एक ही सेंटेंस में इसको मैं कंप्लीट करता हूं कि जलतारा ये एरिया ट्रीटमेंट है। इसको समय कम लगता है, इसको पैसा कम लगता है, इसको मैन पावर कम लगता है। कम समय में कम पैसे में अत्यंत सरल तरीके से एकदम टेक्निकल तरीके से हम 2 साल में, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जहां पर दिसंबर में टैंकर आता था, सिर्फ खरीफ का अनाज का उपज किसान करते थे, 2 अनाज का उपज कर सकते थे। वहां पर अगर 100% जलतारा का काम होता है एक सीजन में, तो 2 बारिश के सीजन में वो गांव 100% पानीदार बनेगा और वहां की पानी की पूरी समस्या खत्म होके वहां का किसान आर्थिक समृद्ध बनेगा, 10-10 अनाज का उपज करेगा। और ये हमने मराठवाड़ा रीजन के यस। जालना डिस्ट्रिक्ट के परतूर मंडा और जालना तहसील में करके दिखाया है।